किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई भी पूरी हो गई। 2 दिन की सुनवाई के बाद भी शीर्ष अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने की बात कही तो सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने सरकार से कहा कि अगर आप आश्वासन दे सकें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक नया किसान कानून लागू नहीं होगा तो बात बन सकती है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा इस पर सरकार के साथ चर्चा करनी होगी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि अगर ऐसा हुआ तो किसान आगे बात ही नहीं करेंगे। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों में से कोई भी फेस मास्क नहीं पहनता है, वो बड़ी संख्या में एक साथ बैठते हैं। कोविड-19 एक चिंता का विषय है, वे गांव जाएंगे और वहां कोरोना फैलाएंगे। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे ने दलीलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है, रास्ते बंद होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सही नहीं है। दिल्ली के लोग गुरुग्राम, नोएडा में काम के लिए जाते हैं, जो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आगे की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से तो दिल्ली के लोग भूखे हो जाएंगे, अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ सख्त टिप्पणी भी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक तो बताया, लेकिन ये भी साफ किया कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बातचीत से हल निकलना जरूरी है। वहीं अदालत में किसी भी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में आज से सर्दियों की छुट्टियां हो रही है, इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि आगे की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के पास जा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में आंदोलन की वजह से दिल्ली वालों को होने वाली परेशानियों और कोरोना के फैलने का जिक्र भी किया गया है। न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं पर केंद्र और अन्य राज्यों को नोटिस भी जारी किए हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।